चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक क्यों के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 5q या फिर 5q+1 या फिर 5q+4 के रूप में होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसी भी धनात्मक संख्या का जो वर्ग होगा, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 5q और 5q+1 और 5q+4 के रूप में होगा, और उस समय हमें ये जो क्यों है इसको एक पूर्णांक के रूप में बताना है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें, जैसे अगर हम यहाँ पर धनात्मक संख्याएं लिखें, है ना, धनात्मक संख्याएं लिखें, तो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं भैया? धनात्मक संख्याएं, ठीक, तो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं भैया 1 1 2 3 4 ऐसे करके ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक संख्या है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक, तो अब इसको हमें दिखाना है कि 1 का वर्ग जो है ये 5q या फिर 5q+1 या फिर 5q+4 इनमें से किसी एक रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, और अगर लिखा जा सकता है तो उस समय में हमें जो है क्यों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक को किस रूप में लिख सकते हैं? एक को हम लिख सकते हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसको हम 5q+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, कैसे? अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं क्यों की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, और इसने कहा है कि क्यों की वैल्यू जो है किसी पूर्णांक क्यों के लिए, क्यों को जो है पूर्णांक कहा है ना, क्यों को क्या कहा है? क्यों को कहा है पूर्णांक, और पूर्णांक में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं बीच में 0 भी आएगा। ठीक है, और 0 के इस तरफ सारे नंबर प्लस के और 0 के इस तरफ सारे नंबर माइनस के आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 का वर्ग दिखाने के लिए अगर मैं क्यों की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 0 और +1, तो यहाँ पर 0 + 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि धनात्मक संख्या जो होती है 1, जैसे 1 का वर्ग है वो जो है 5q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यों की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सभी धनात्मक संख्याओं का जो वर्ग है वो मैं दिखा सकता हूं, और उस समय जो क्यों होगा उसकी वैल्यू को भी मैं बता सकता हूं। ठीक है, जैसे एक दो वैल्यू के लिए और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं आपको 2 का वर्ग करके दिखाऊं, है ना, 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, तो 4 को जो है मैं इन तीनों रूपों में से किस रूप में दिखा सकता हूँ? तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं इसको 5q+4 के रूप में दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा भाई, है ना, 5q+4 के रूप में दिखा सकता हूँ, और इसमें इस समय भी क्यों की वैल्यू क्या होगी? इस समय भी क्यों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 0 और +4। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 + 4 और बराबर 4। ठीक है, हो सकता है ये आपको एकदम जबरदस्ती वाली चीज लग रही हो, पर ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर मैं 3 का वर्ग दिखाना चाहूँ, है ना, अगर मैं 3 का वर्ग दिखाना चाहूँ तो भाई 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9। ठीक, इसको मैं किस रूप में दिखा सकता हूँ? इसको मैं दिखा सकता हूँ 5q+4 के रूप में, इसको भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, 5q+4 के रूप में दिखा सकता हूँ, और इस समय क्यों की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? अब क्योंकि 9 बनाना है तो 4 यहाँ पर है, तो मैं चाहूँगा कि 5q क्या बन जाए? 5q 5 बन जाए। ठीक है, 5 बन जाए, तो यहाँ पर मैं क्यों की वैल्यू 1 रख दूंगा, और 1 रखते ही ये 5 × 1 + 4 यानी कि 5 × 5 + 4 यानी कि ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर किसी क्यों पूर्णांक के लिए किसी भी धनात्मक संख्या का जो वर्ग है वो इन तीनों रूपों में से किसी एक रूप में दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक और वैल्यू के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे चेक करना हो कि भाई 4 के वर्ग के लिए, तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16। ठीक है, तो 16 को मैं कैसे दिखाऊंगा? 16 को मैं दिखाऊंगा जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं 5q+1 के रूप में दिखा पाऊंगा, है ना, 5q+1 के रूप में। कैसे? अगर मैं क्यों की वैल्यू, क्यों का मान क्या रख दूं? क्यों का मान 3 रख दूं। ठीक है, क्यों का मान 3 रख दूं तो ये हो जाएगा 5 × 3 और +1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और +1, तो ये हो जाएगा 15 × 1 = 16। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम जो है किसी पूर्णांक क्यों के लिए हर एक धनात्मक संख्या के पूर्णांक को 5q या 5q+1 या 5q+4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध हो गया, ये जो है सिद्ध हो गया। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।